સાંતલપુર ખેમેશ્વરી મહાદેવ મંદિર ખાતે ભવ્ય ચાલની પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની અંદર ધર્મસભા યોજાઈ હતી। જગતગુરુ શંકરાચાર્ય શ્રી ભદ્રસ્વામી વાસુદેવાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજની ઉપસ્થિતિમાં ધર્મસભા યોજાઈ હતી। મોટી સંખ્યામાં સાધુ સંતો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। પાટણ જિલ્લાના સાંતલપુર ખેમેશ્વરી મહાદેવ મંદિરની પુનઃ પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવની ઉજવણીની અંદર ધર્મસભા યોજાઈ હતી। જગતગુરુ શંકરાચાર્ય શ્રીમદ સ્વામી વાસુદેવાનંદ સરસ્વતીજી મહારાજની ઉપસ્થિતિમાં આ પ્રસંગે મોટી સંખ્યામાં લોકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને મોટી સંખ્યામાં સાધુ સંતોની ઉપસ્થિતિમાં સાંતલપુર ખેમેશ્વરી ગૌશાળા ખાતે ધર્મસભા યોજાઈ હતી। અહેવાલ બાય મા ન્યૂઝ, प्रतिनिधि भगीरथ सिंह जाडेजा, सांतलपुर। बनासकांठा के क्षेत्र में हमारे महामंडलेश्वर स्वामी कल्याणानंद गिरी जी महाराज के निर्देशन में विष्णु गिरी जी महाराज ने इस मंदिर की पुनर्प्रतिष्ठा का उत्सव कर रहे हैं। हम भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं और समाज को सम्मिलित होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। गौ माता हमारी माता है। जब कभी हमारे समाज पर अधार्मिकता प्रभावित करती है तब हमारी गौ माता हमको प्रेरणा देती है और उसके संरक्षण से हमारी धार्मिक भावना पुनः प्रतिष्ठित होती है। गौ माता गोभिर्विप्रैश्य वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैः ज्ञानशीलैश्च सप्तभि धार्यते महि। गौ माता के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, वेद के द्वारा, सतियों के द्वारा, असत्य बोलने वालों के द्वारा इस पृथ्वी की रक्षा होती है, पृथ्वी का संरक्षण होता है। यही पृथ्वी को धारण करते हैं। तो गौ माता जब जब अधर्म बढ़ता है तब पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके भगवान से प्रार्थना करती है कि आप पधारें और अवतार ले करके धर्म की पुनः प्रतिष्ठा करें। तो गौ माता हमारे लिए बहुत ही लाभकारी है, हमारा पोषण भी करती हैं, धार्मिक, आध्यात्मिक, भौतिक हर प्रकार से हमारा पोषण गौ माता करती हैं। इसलिए गौ माता की जय। आज पाकिस्तान उभर रहा है। स्वतंत्रता के बाद से ही पाकिस्तान की रक्षा भारत ने की है, परंतु पाकिस्तान भारत पर आंखें अपनी दिखाता है। जब होता है तब कोई न कोई आक्रामक प्रक्रिया प्रारंभ करता है। पर्यटन करने वाले लगभग 2 दर्जन पर्यटकों को पाकिस्तान ने मार दिया। अब पाकिस्तान को ऐसा न करने का संदेश भारत को देना चाहिए। ऐसा कर्म पुनः न करे पाकिस्तान, इसलिए भारत को उसे अच्छी शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपने दायरे में रहे, अपने कर्तव्य का पालन करे, तो आतंक न फैलावे। पूरे विश्व में कहीं भी आतंक होता है उसका श्री गणेश पाकिस्तान से होता है। पाकिस्तान आतंक को समाप्त करे, अपना जीवन निर्वाह करे। भारत को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए और भारत दे रहा है और देगा। गौ माता को राष्ट्रीय माता जाहिर करना चाहिए। मुझे याद है 1910 के हरिद्वार के कुंभ में
ये चर्चा चली थी कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, और उस समय आया भी था कि गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया गया है। वहां तो सुनाई पड़ा था, लेकिन उसके बाद से चर्चा बंद हो गई। फिर गौ माता को राष्ट्र माता का शब्द प्रयोग करना हमने नहीं सुना। आज आप प्रश्न कर रहे हो, हम इस बनासकांठा के सपूत, भारत के गौरव, विश्व को नई दिशा देने वाले अपने यशस्वी प्रधानमंत्री से आशा करते हैं और आग्रह करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता की पदवी दे करके इसके संरक्षण का राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाया जाए। गौरक्षा का कानून पूरे देश में लागू हो, गौ माता की रक्षा हो, गौ माता राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित हो। ऐसी हमारी भावना है, ऐसे राष्ट्र के लोगों की भावना है। हम सबकी भावना की पुष्टि करते हुए अपनी भावना समर्पित करते हैं और माननीय प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं कि गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा अवश्य दिया जाए।